अमेरिका ने ईरान पर एक बहुत ही बड़ा हमला किया है। ईरान के इस्फहान में बंकर बस्टर बम के जरिए हमला किया गया है। ईरान के इस्फहान में अमेरिका का यह अब तक किया गया इस युद्ध में बड़ा हमला बताया जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि ये 900 किलो वजनी बम था, जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने ईरान के इस्फहान में किया है। यानी कि एक बहुत ही बड़े बम का इस्तेमाल किया गया इस हमले में, जो कि ईरान के इस्फहान में हुआ है। ट्रंप की तरफ से एक वीडियो भी साझा किया गया था, जिसमें दिख रहा है कि एक हमला हो रहा है, एक बड़ा धमाका हो रहा है। हालांकि उन्होंने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी कि यह हमला कहाँ हो रहा है, कब किया गया और किसने किया। लेकिन बाद में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि अमेरिका द्वारा ईरान के इस्फहान में 900 किलो वजनी बंकर बस्टर बम से हमला किया गया है, टारगेट करते हुए हमला किया गया है। ये एक बहुत ही बड़ा हमला है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस बीच दुबई पोर्ट पर ईरान की तरफ से हमला किया गया। ईरान की तरफ से जो मिसाइल छोड़ी गई दुबई पोर्ट की तरफ, उसकी जद में कुवैत का एक ऑयल से भरा टैंकर भी आ गया और वह भी हमले का शिकार हो गया और उसमें भी आग लग गई। हालांकि पहले बताया गया कि ये टैंकर ऑयल से पूरी तरीके से भरा हुआ था, ऐसे में लीकेज की भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन बाद में ये स्पष्ट हुआ कि ऑयल लीकेज नहीं हुआ है, लेकिन कुवैत का ये टैंकर था जो कि ऑयल से भरा हुआ था, जो कि ईरानी हमले की जद में आया और उसमें भी आग लग गई। दुबई पोर्ट पर ये ऑयल टैंकर मौजूद था, जो कि तेल से पूरी तरीके से भरा हुआ था। वहीं जहां एक तरफ ट्रंप बातचीत की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका लगातार ईरान पर हमले भी कर रहा है और इस बीच उसने इस्फहान में एक बड़ा हमला किया है बंकर बस्टर बम के जरिए। ट्रंप का भी एक बयान आया है सामने, जिसमें वह कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर ईरान समझौता नहीं करता है या बातचीत से बात नहीं बनती है, तो अमेरिका फिर ईरान के पावर प्लांट्स, तेल के कुओं और डिसैलिनेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाएगा। यानी कि ट्रंप एक तरह से ट्रंप की ये धमकी मानिए कि ट्रंप अब धमकी दे रहे हैं ईरान को, अगर तुम समझौता नहीं करोगे तो हम तुम्हारे तेल के कुओं को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देंगे, तबाह कर देंगे, पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे और साथ ही साथ डिसैलिनेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाएंगे। डिसैलिनेशन प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिनमें खारे पानी को पीने योग्य पानी बनाया जाता है। यानी कि ये बहुत ही जरूरी ईरान के लोगों के लिए बहुत ही महत्व के प्लांट हैं, जिनमें खारे पानी को पीने योग्य पानी बनाया जाता है, डिसैलिनेशन प्लांट। अब इनको भी निशाना बनाने के बारे में अमेरिका और ट्रंप सोच रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ गंभीर बातचीत चल रही है, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका उन ठिकानों को निशाना बनाएगा जिसे उसने जानबूझकर पहले कभी नहीं छुआ है या पहले कभी निशाना नहीं बनाया है। यानी ट्रंप कह रहे हैं कि हम अगर समझौता नहीं हुआ तो अब हम उन लोकेशंस को भी निशाना बनाएंगे जिस पर अभी तक अमेरिका ने हमला नहीं किया था। यानी कि वह लगातार पावर प्लांट्स की तो बात कर ही रहे हैं और अब उन्होंने कहा कि हम तेल के कुओं को भी नहीं छोड़ेंगे और डिसैलिनेशन प्लांट्स को भी नहीं छोड़ेंगे, उनको भी हम निशाना बना सकते हैं अगर ईरान हमारी बात नहीं मानता है। तो एक तरह से ये ट्रंप ईरान को अब धमकी दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान लगातार कह रहा है और अब फिर से एक बार ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान आया है और कहा कि अमेरिका के साथ हमारी किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं चल रही है। उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत से इनकार किया है, जैसा कि पहले भी ईरान लगातार कर रहा है कि हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है। हाँ, कुछ मैसेज मित्र देशों के द्वारा उन तक पहुंचाए गए हैं अमेरिका के, लेकिन हमारी कोई डायरेक्ट बातचीत
नहीं चल रही, कोई बात नहीं हो रही अमेरिकी अधिकारियों के साथ। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक और बड़ी अपडेट दी है, जिसमें एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि ट्रंप अब इस युद्ध को समाप्त करने के लिए तत्पर हैं। वह चाहते हैं कि अब ये युद्ध लंबा ना खिंचे, यानी कि ट्रंप अब इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। ये एक अमेरिकी अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया है, और साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि ट्रंप अब सोच रहे हैं कि वह इस युद्ध को किस तरीके से खत्म किया जाए। भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे या बंद रहे, इससे अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस वॉर को खत्म करने की तरफ है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया है। यानी अब ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे या बंद रहे। अगर उन्हें अपना अभियान खत्म करना होगा तो वह कर देंगे, वहां से चले जाएंगे और इसी हालत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ देंगे। बंद रहे या खुला रहे, ट्रंप को इससे फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश की जा रही है अमेरिकी अधिकारी के द्वारा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान सऊदी अरब का सम्मान करता है और उसे भाईचारा वाला देश मानता है। यानी कि जो ईरान की तरफ से सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर पर हमले किए जा रहे हैं, वह हमले इसलिए किए जा रहे हैं कि इन जगहों का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है ईरान पर हमले के लिए। ये लगातार ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, और अब फिर से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान सऊदी अरब का सम्मान करता है, लेकिन चूंकि उसकी सरजमी का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है, इसलिए ईरान द्वारा उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहां अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं।